नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। सभी भाइयों का, सभी बहनों का एवं सभी साथियों का, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस वीडियो में, दुनिया में कहीं से भी किसी भी जगह से, दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। आप सभी को बता दूं दोस्तों, भारत देश से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। इंडिया कंट्री से बहुत बड़ा अपडेट आया है जो कि इस वीडियो में डिस्कस हो रहा है। आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अगर आप देखते हो आज के समय पर जो लोग भी इंडिया में हैं और इंडिया के सिटीज़न हैं, या फिर वो लोग राज्य देश में तो रह रहे हैं लेकिन वो लोग जानते नहीं हैं कि हमें सिटीज़नशिप कैसे मिलती है, तो उसके लिए आप बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली आप अगर सिटीज़नशिप हो, आप अगर आपके पास अगर सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया होती है या किसी भी देश में, आप तभी उस देश की जॉबों को ले पाते हो। पहली प्रायोरिटी वहाँ के लोगों को ही दी जाती है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके भारत देश में आज के समय पर 2024 ईयर में एसएससी एक कमीशन बनाया गया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अलग अलग विभाग है पूरे देश में, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग आप विभाग देखोगे पूरे देश में। सपोज अगर बात कर लें यहाँ पर कुछ पोस्टों की, सपोज आपको अगर एएसआई एसआई बनना हो दिल्ली पुलिस विभाग में, या फिर आपको अगर सीजीएल ग्रेजुएट्स हो तो आप सीजीएल की वैकेंसीज को ले सकते हो। 12th पास लोग सीएचएसएल की वैकेंसीज को ले सकते हैं। इसके अलावा सीबीआई, एनआईए और सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ बी और एसएसबी, एसएसएफ, अलग अलग आप फोर्सेस देखते हो डिफेंस की, जो भी आप देख रहे हो इंडिया कंट्री में। मोस्टली रिक्रूटमेंट का प्रोसेस एसएससी द्वारा कराया जा रहा है। एसएससी है ही उस रिक्रूटमेंट बॉडी, वही आज के समय पर बन चुका है बड़े बड़े रिक्रूटमेंट्स के लिए। तो आपको बता दूं यहाँ पर उनमें से ही, उन रिक्रूटमेंट्स में से होने वाली एक रिक्रूटमेंट है जूनियर इंजीनियर। बेसिकली वो लोग जो कि इंजीनियरिंग फील्ड से आ रहे होते हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियर्स हों, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इन तीनों ही के लिए, इन तीनों ही क्वालिफिकेशन रखने वालों के लिए एक वैकेंसीज आई थी 2023 ईयर में, जिसमें बताया गया एसएससी द्वारा कि हमको जो इस अलग अलग विभाग है, आपके जानते ही हो, जहाँ पर भी इनको चाहिए जूनियर इंजीनियर्स की पोस्ट पर, ये कह रहे थे हमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीन तरह के इंजीनियर्स चाहिए, जो कि हम 2023 ईयर में रिक्रूट कर रहे हैं। और हम वैकेंसीज कितनी दे रहे हैं, इन्होंने वैकेंसीज भी बताई थी, मैं आपको बताता चलूँ। ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी का रिजल्ट डिस्कस हो रहा है इस वीडियो में। आप देखोगे यहाँ पर 1324 इतने लोगों को जॉब देने को कहा गया। एसएससी ने कहा कि पूरे इंडिया से हम 1324 लोगों को इंजीनियर्स की जॉब देंगे, डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब होंगी ये सारी। अगर कोई भी कैंडिडेट सिविल इंजीनियरिंग पास है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, तो सभी को यहाँ से जॉब मिलेगी। उसके ऊपर ये पूरा वीडियो खास रहेगा, आप लोग अंत तक देख लें। तो आपको बता दूँ, आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। आप देखोगे इस रिक्रूटमेंट में अलग अलग फेजेस में एग्ज़ाम रहे थे, पेपर वन, पेपर टू, इस तरीके से एग्ज़ाम रहे थे, और सारे ही एग्ज़ाम हो चुके हैं आपके इस रिक्रूटमेंट के, और फाइनल रिजल्ट आपका आ चुका है जूनियर इंजीनियर्स का। ठीक है भाई, मैं आपके साथ इस वीडियो में रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूँ इसके अंदर, और ये वीडियो खासकर ऑल इंडिया बेस रहेगी। सभी लोगों ने पूरे देश से, पूरे इंडिया कंट्री से जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया था, उनके लिए इस रिजल्ट को इस वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है। मोस्टली आप देखोगे, अगर आप हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटक, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, या पूरे देश में कहीं भी रह रहे हो, या फिर आप इसमें सिटीजनशिप ऑफ इंडिया रखते हो, या आप लोगों ने अगर भारत के नागरिक होने के साथ साथ इसमें फॉर्म भरा था, तो आप लोगों को देखना होगा ये वीडियो, क्योंकि आपके लिए खास होगा। रिजल्ट इसके अंदर सारा कुछ बताया जाएगा। ठीक है भाई, मैं एक एक कट ऑफ डिस्कस करूंगा यहाँ पर, कितने लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट किया है, किस तरीके से सिलेक्शन हुआ है, सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, और क्या वैकेंसीज अभी बची हुई हैं, सारी भर गई हैं, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। आप लोग ध्यान से सुने। रिजल्ट मैंने आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराया है, और जो भी कुछ इसके अंदर आया हुआ है मैं सारा कुछ आपको बता देता हूँ। चलिए भाई, आगे आ जाते हैं। ये आपका रिजल्ट है, आप देखोगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट, जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ही पोस्ट पर रिक्रूटमेंट कराएगी। इसके नोटिफिकेशन में ये सारा कुछ बताया था कि कौन सा पेपर होता है, किस तरीके से सिलेक्शन होता है, सारा कुछ नोटिफिकेशन वाला वीडियो सभी भाई लोग देख लो, बहन भी, एवं जो भी लोग, मतलब कि हर एक लोग जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं एवं देख रहे हैं, आपसे कहूँगा कि आप लोग पहले जूनियर इंजीनियर्स के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को समझ लो उस वीडियो से। और रिजल्ट आपका जो पेपर वन का है जूनियर इंजीनियर में, ये आपका 17/11 यानी कि नवंबर के 17 तारीख को डिक्लेयर हुआ था। मैंने आपको साथ इसको रिजल्ट को डिस्कस किया था, जब बताया था मैंने कि भाई कौन कौन सिलेक्ट हुआ है, जो लोग पेपर टू में जाएंगे। ठीक है,
जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होना था, जो कि वाज कंडक्टेड, जो कि आपका 4 दिसंबर में करा लिया गया सक्सेसफुली। और एज पैरा नंबर 16 आप नोटिफिकेशन का देखोगे, जो वीडियो आपको बताया गया उसके अंदर भी, कि डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है विल बी कंडक्टेड बाय द यूज़र ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। जैसा कि पैरा नंबर 16 में इन्होंने बताया था नोटिफिकेशन में आपके लिए, कि आपका जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही डॉक्यूमेंट, देखिए आपको सिंपल होना चाहिए कि आपके रिजल्ट आने के बाद ही वो लोग कहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स आ जाओ, दिखाओ, और उसके बाद ये जॉबें ले लो, इस तरीके से रहता है। तो आप लोगों को बता दूं, एंड अकॉर्डिंग टू एज पर द नोटिस, आप देखोगे आपसे 19 दिसंबर 2023 का एक नोटिस था जो डिस्कस हुआ था ऑफ द कमीशन, जिसमें बोला ये गया था कि ऑप्शन कम प्रेफरेंस हैज़ बीन टेकन। आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी थी हु हैड अपीयर्ड इन द पेपर सेकेंड एग्जाम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 20/12 से लेकर 25/12 दिसंबर में। ये चीज़ हो चुकी है, ठीक है भाई। अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग पहली बार ये देख रहे हैं कि हमारे लिए जो ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म था वो हमारा आके चला गया। मैं आपको बता दूं, जो लोग भी पेपर 1 जेई में यानी कि जूनियर इंजीनियर में पास्ड हैं, प्लस पेपर 2 भी 4 दिसंबर वाला पास्ड है, उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग यही कहा गया है। अभी होगा ऐसा कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने इसके बारे में 19 दिसंबर को एक नोटिस दिया था एसएससी के वेबसाइट पर, जिसमें बोला गया कि सभी लोगों को प्रेफरेंस देना है कि आपको सिविल इंजीनियर चाहिए, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, कौन सी इंजीनियरिंग चाहिए, प्लस आपको कि कौन सी प्रेफरेंस पहले रखनी है। मतलब जो भी था इसके अंदर प्रेफरेंस प्रोसीजर, उसके रिगार्डिंग आपके साथ डिस्कस हो गया था। याद होगा आपको, ये कहा गया कि आप 20 दिसंबर से 25 दिसंबर पूरा 1 वीक का समय देकर ये कहा गया कि आप लोग इसमें बता दो कि आपको कौन सा पोस्ट चाहिए, यानी कि जूनियर इंजीनियर में भी आपको किस किस प्रेफरेंस को रखना है वो आप बता दो, और वही आपका फाइनल मानेंगे हम। उसके ब्याह पर आपको अलॉट करेंगे कि आपको कौन सा पोस्ट देना है, किस तरीके से देना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो चुकी है एज पर द प्रोविजन ऑफ द नोटिस ऑफ द नोटिस एग्जामिनेशन। जो भी आपके मार्क्स आए हैं पेपर 1 पेपर 2 में, वो यूज़ करे गए हैं फाइनल मेरिट को बनाने के लिए, एंड द कट ऑफ मार्क्स, और कट ऑफ मार्क्स को भी, ठीक है भाई। मैं आपको बता दूं, आपको बताया जाता है नोटिफिकेशन के अंदर ही कि आपको अलग अलग पेपर में कितने मार्क्स लाने हैं, प्लस फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए ये भी बता दिया जाता है कि एक कट ऑफ भी डिसाइड की जाएगी, जिसके बेस पर आपको लिस्ट में डाला जाएगा कि कौन लोग सिलेक्ट हुए। जो मार्क्स हैं पेपर 1 के वो भी नॉर्मलाइज हुए थे एक फार्मूला यूज़ करते हुए। 2019 के फरवरी की 7 तारीख में एक नोटिस आया था एसएससी के वेबसाइट पर, जिसमें बताया गया कि अब से आने वाले रिक्रूटमेंट्स में एसएससी कोई भी रिक्रूटमेंट करेगा तो वो एक फार्मूला यूज़ करेगा अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है। हालांकि जेई जो एग्ज़ाम था ये एक से ज़्यादा शिफ्ट में हुआ था। एंड सच नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स। तो ये कह रहे हैं कि हमने एक उसी फॉर्मूले को यूज़ करा है आपके रिजल्ट को बनाने में, फाइनल लिस्ट मेरिट वाली कि कौन लोग सिलेक्ट हुए हैं, और कट ऑफ मार्क्स को बनाने के लिए भी उस चीज़ को यूज़ करा जाता है। कीपिंग इन व्यू दैट द कैंडिडेट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रांच compete for some common post, the marks of the two branches in paper 2 have been normalized, and such normalized scores have been taken into account for determining the final merit। ठीक है भाई। तो आप सभी लोगों को बता दूं, इन्होंने एक फार्मूला यूज़ करा है, उसके बिहाफ पर आपका रिजल्ट प्रिपेयर हुआ है। और ये फार्मूला ऐसा नहीं है कि अभी बता रहे हैं, नोटिफिकेशन में भी इस चीज़ को बताया गया था। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पेपर 1 और पेपर 2 में कितने लाने थे, अगर जो भी लोग SC ST हैं, रिजर्व्ड वाले लोग हैं, उनको कितने लाने थे, जो लोग आपके OBC EWS है उनको कितने लाने थे, मैं आपको बता दूं। आपको कहा गया था कि 30% मार्क्स आप लोग लेकर आइए पेपर 1 में जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। पेपर सेकंड में आप जो है 90+ मार्क्स लाइए। अगर आप एक अनरिजर्व कैंडिडेट हो, जनरल हो, या फिर एक UR कैटेगरी में आ रहे हो, ऐसे कैंडिडेट हो जो रिजर्वेशन नहीं ले रहा किसी भी चीज़ का, या ले रहे, सभी लोग महिला पुरुष सभी को कहा गया कि आप 30% मार्क्स से ऊपर लाओगे अलग अलग पेपर में, ठीक है। एंड देखोगे आप इसमें, एंड इन्होंने कंबाइंड नहीं बोला था, अलग अलग से पास करने को बोला था। तो आपको बता दूं यहाँ पर, यानी ये वाला एग्जाम कितने का हो गया, ये 200 मार्क्स का हो गया, ठीक है भाई। और ये वाला एग्जाम पेपर सेकंड आपका 300 मार्क्स का रहा है।
अब मैंने ये चीज़ कैसे पता लगाई मैं आपको बता देता हूँ। देखोगे आप, इन्होंने कहा कि आपका पेपर वन में आपको 30% मार्क्स लाना था, तो 200 का आपका 10% जो हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 60 मार्क्स यानी 30%, यानी आप लोगों को 200 में से 60 नंबर से ज़्यादा लाने थे इस रिक्रूटमेंट के एग्जाम में पेपर वन पास करने के लिए, जिसका रिजल्ट आ गया था, आपसे डिस्कस हुआ था। पेपर सेकंड में आपको 300 में से 90 प्लस लाने थे, तभी आपको यहाँ पे पास माना गया। सेम अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो तो आपको 50 नंबर पेपर वन में, पेपर टू में 75 से ऊपर लाने थे। सेम आप इस तरीके से अलग अलग देख सकते हो। ठीक है भाई, ये चीज़ें अभी बताई नहीं जा रही हैं, ये नोटिफिकेशन में मेंशन है। एज पर द allocation of post and department to the made on the basis of the performance of candidate in part paper 1 and paper 2 and the preference of subject to their qualifying in the document conducted by the फॉर सिलेक्शन प्रोसेस एज फॉलो। ठीक है भाई, इन्होंने एक चीज़ बताई है, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। इस कट ऑफ को, ये बेसिकली ये कट ऑफ का हो गया, आप ये जो मार्क्स डिसाइड हो रहे हैं ना, ये कट ऑफ होता है। ठीक है, इतने ये कट ऑफ आपको मेनली, ये तो एक जनरल कट ऑफ दे दिया इन्होंने, इसके हिसाब से आपको पास करना था। और ये लोग जो पास कर चुके हैं बेसिकली, जिन्होंने दोनों पेपर को पास किया है, इसके अलावा एलोकेशन ऑफ पोस्ट, जिन्होंने अपना बता दिया है कि उनको कौन सा पोस्ट चाहिए, किस विभाग में चाहिए, और ये सब जिन भी लोगों ने बता दिया, उसके बिहाफ पर आपके प्रेफरेंस और आपके रिजल्ट के बिहाफ पर, और उस पोस्ट के अंदर आप जो प्रेफरेंस दे रहे हो उसके अंदर सही में वैकेंसीज है या नहीं, उसको देखते हुए इन्होंने आपके रिजल्ट को बनाया है, सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन की, और ये भी देखते हुए कि आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई कर चुके हो, टू बी कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव यूजर डिपार्टमेंट। टोटल ये देखा गया है कि 1374 ऐसे लोग हैं जो शॉर्टलिस्टेड करे गए हैं आपके इस चीज़ के लिए। अब आप देखोगे वैकेंसी से इन्होंने ज़्यादा लोगों को ले लिया, वैसे में होगा क्या, मैं आपको अभी आगे क्लियर करूँगा। टोटल वैकेंसीज ही इतनी थी। ठीक है भाई, वैकेंसीज 1374 हैं। ये वैकेंसीज बाद में इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, ये वैकेंसीज इतनी नहीं थी पहले, ये 24 थी, यानी कि 1324 थी, इसमें 50 वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं। देखो आपको दिखा दूँ एक बार, 50 ही इंक्रीज हुई हैं, फिर कम इंक्रीज हुई हैं, आप देखोगे 4 और ये 7। ठीक है, बिल्कुल 50 वैकेंसीज इसमें बढ़ी हैं। आपको बता दूं, पहले वैकेंसी जो दी गई है चेंजेस के बाद है, आप देखोगे ईडब्ल्यूएस में 129 वैकेंसीज थी, सभी लोग, इतने ही लोगों को रिकमेंड किया है इस जॉब के लिए एग्ज़ाम और सारे प्रोसेस के बाद। अनुसूचित जाति जनजाति और सब लोग यहाँ से देख लेंगे कि जितने लोग इन्होंने बोले थे, हर कैटेगरी वाइज, डिसेबिलिटी वाइज, उतने ही लोगों को इन्होंने सेलेक्ट किया यहाँ से। ये चीज़ें यहाँ से बता रहे हैं। कैटेगरी वाइज मैं ब्रेकअप बता दूं यहाँ पर कैंडिडेट्स का कैसे रहा है। ठीक है, और टोटल मार्क्स जो आपके द्वारा आए हैं लास्ट सिलेक्टेड वाले के। अब देखिए, अब आप लोगों को कट ऑफ दिखाता हूँ मैं। इन केसेस वेयर कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल कैटेगरी वैकेंसी। चलिए, समझ आ रहा होगा। मैं पहले आपको सिविल इंजीनियर्स की कट ऑफ बताऊंगा, फिर हम चलेंगे आगे, इसके आगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों की कट ऑफ की तरफ। तो सबसे पहले सिविल इंजीनियर्स का कट ऑफ कुछ इस तरीके से गया है। डिपार्टमेंट कोड आप देखोगे, अलग अलग विभाग में इनको सिविल इंजीनियर चाहिए। सपोज इन्होंने बी, डी और एफ और जी और आई जैसा नाम रख दिया है, और के, एम, ये शॉर्ट में बोल रहे हैं विभाग को। इसका फुल नेम अभी नीचे दिखाऊंगा। आप लोगों को ये विभाग चुनना था कि आपको कौन से विभाग में कौन से पोस्ट पर जाना है। ठीक है, ये आपने भर दिया होगा 25 दिसंबर तक। जिन्होंने नहीं भरा उनको ये जॉब अब नहीं मिल रही है, भले ही वो पेपर पास कर चुके हों। सिविल इंजीनियरिंग में मैं आपको बता देता हूँ, डिपार्टमेंट कोड जिन्होंने बी चूज़ करा था, और वो अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं, तो 43 वैकेंसीज थी, उनकी सारी फिलअप हो गई हैं, और उनका कट ऑफ टोटल मार्क्स उनका 319.94 समथिंग गया है। यानी जो लोग भी 320 प्लस हैं वो लोग सेफ जोन में चले गए हैं। पेपर टू में आपका जो रहा है, पेपर टू, अब ये देखिए यहाँ से इन्होंने पेपर वन का अलग से क्यों नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपका पेपर वन रिजल्ट जब अलग आया था, उसका कट ऑफ तभी आ गया था जो आपके साथ डिस्कस हुआ था। यहाँ पर पेपर टू का दे रहे हैं और ऑल ओवर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब जो कैंडिडेट लास्ट सिलेक्ट हुआ है दोनों पेपर मिलाकर, मतलब जो कैंडिडेट 300 और 200 यानी 500 में से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट 319.94 प्लस लाया है, और टोटल में, और पेपर टू में वो 203 नंबर लाया है 300 में से, और वही कैंडिडेट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से पास हुआ है। आप कहोगे कि यार पेपर टू में इतनी हाई कट ऑफ, आप कहोगे यार 300 में से 203 प्लस वाले लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। आप देख लो भाई, 203 से तो बिलो वाले सिलेक्ट ही नहीं हुए जिन्होंने पेपर टू में अच्छा
अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है। यहाँ पर 2000 ईयर के सितंबर महीने की 8 तारीख का बर्थ दिखाया जा रहा है इस कैंडिडेट का। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है। ये कैंडिडेट ने डिपार्टमेंट बी लिया है, इसमें इस कैंडिडेट की जॉब रहेगी। जो लोग लास्ट सेलेक्ट हुए ये उनका रिजल्ट है। इसके अंदर सभी लोगों का है, मतलब ये क्लियर कर रहा है मार्क्स कि इसके ऊपर वाले सभी लोग, इस कैटेगरी वाले जिन्होंने ये विभाग लिया है वो डेफिनेटली सिलेक्टेड हैं। अगर आपके इससे कम मार्क्स हैं और इसी कैटेगरी में आप लोग आ रहे हो तो आप लोग पास आउट नहीं हो। ठीक है, मैं एक बार यूआर वालों का बता दूं। यूआर वालों में आप देखोगे वैकेंसी सारी फिलअप हो गई हैं। 325.96 यानी कि लगभग लगभग 326 प्लस वाले सभी पास्ड हैं। 206 प्लस जो लोग लाए हैं पेपर 2 में, 300 में से वो लोग पास हैं। 1995 के जुलाई के 10 तारीख का बर्थ लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट का यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से लोगों को देखना होगा। ठीक है, अब अलग अलग विभाग का अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। अगर आपने डी डिपार्टमेंट लिया है तो आपके यूआर कट ऑफ में आप देखोगे 346 कट ऑफ गया है। आप देखोगे 46.73, इनका कट ऑफ कितना ज़्यादा जा रहा है आप देख रहे हो। ये 500 में से है भाई। हाँ, ये सारा 500 में से है, क्योंकि आपने देखा कि 300 नंबर का पेपर 2 रहा और पेपर 1 जो रहा वो 200 नंबर का रहा ऑल ओवर। तो आप देख लो कि 500 में से ही ये मार्क्स हुए। तो इस तरीके से आपको देख लेना है, अलग अलग विभाग के अलग अलग कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ से कट ऑफ देख लेना। इलेक्ट्रिकल वालों में भी मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रिकल वालों का कट ऑफ कुछ इस तरीके से है। ए डिपार्टमेंट जो कोड था उसके अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 402 प्लस। इन यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रिकल वालों का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। आप देखो यहाँ पे 402, 406, 405, इनका तो 404 यूआर में जा रहा है। जिन्होंने विभाग सी लिया है उनका 416 प्लस गया है। देखोगे ये चीज़ आपको यहाँ से दिख रहा है। ऐसे ही आप ई विभाग में भी देख लोगे 409 गया है। और जे ये जो विभाग दिया हुआ है इनका कट ऑफ अलग है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ अगर बात कर रहे हो आप मेरे से पूछने की, तो मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों का कट ऑफ सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। और उसके अंदर भी आप देखोगे जो कौन से विभाग का कट ऑफ सबसे ज़्यादा गया है, तो यहाँ पर गया है आपका 416.04, यानी कि 417 प्लस वाले इस वाले जोन में सेफ हैं विभाग सी के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और मैकेनिकल वाले। ठीक है भाई, सबको समझ आ गया होगा। चले अब आगे चलते हैं थोड़ा। अब मैं आपको बता दूं एक बार इनके विभागों का नाम, ये कहाँ कहाँ पे गए हो आप लोग। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ये लोगों ने भर दिया है प्रेफरेंस। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप लोगों को अब भरना है, आप लोग भर चुके हो चीज़ें। मैं आपको बता दूं डिटेल ऑफ पोस्ट और डिपार्टमेंट कोड्स। जैसे कि जिन भी लोगों ने ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म में ये दिया कि हमें जो है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स का पोस्ट चाहिए जूनियर इंजीनियर में, और हमें जो है इसके अंदर हमें बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का काम चाहिए, हमें इस वाली जगह पे जाना है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बीआरओ के अंदर। तो आपका कट ऑफ दिख गया। सेम पोस्ट कोड बी जो जिनका है जेई में सिविल के लिए, आपका बीआरओ में कट ऑफ जो आप देखोगे वो बी विभाग में आप ऊपर देख सकते हो। इस तरीके से था ये सारे विभागों का नाम, अलग अलग विभागों में लिया गया है लोगों को। ये फाइनल रिजल्ट है। आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पर सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि CPWD जो आपका है उसके अंदर गए हैं लोग। CWC यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन में, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में गए हैं लोग। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसके लिए भी लोगों को लिया गया है यहाँ पे। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के लिए यानी कि MES के अंदर आप देखोगे वहाँ गए हैं लोग। और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स और शिपिंग एंड वाटरवेज अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, और इस तरीके से लोग सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है भाई, इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे लोगों को चाहिए थे इनको, वो इन्होंने यहाँ से क्लियर कर दिया है। ऐसे लोग जिनके टाई केस रहे हैं, जिन लोग ऐसा रहा है कि पेपर 1 और पेपर 2 में ऐसे लोग भी होंगे जिनके सेम मार्क्स आ गए, तो इन्होंने किसको मेरिट में ऊपर रखा है, जो पेपर 2 में मार्क्स ज़्यादा लाया है। अगर फिर भी सेम आए हैं तो डेट ऑफ बर्थ वाइज जो बड़ा है उसको ये लोग मेरिट में ऊपर रख के चले हैं। इस तरीके से इन्होंने इस चीज़ को सॉल्व कराया है टाई केस वाले केसेस को।
आप देखिए कह रहे हैं जो आपका पोस्ट डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, फर्दर प्रोसेस ऑफ डीवी एंड अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटी की अपॉइंटमेंट आपकी जो होती है वो फॉर्मेलिटी विल बी अंडरटेकन बाय द एलोकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स इफ अ कैंडिडेट डज नॉट रिसीव एनी करस्पॉन्डेंट फ्रॉम द कंसर्न एलोकेटेड अंडर यूजर डिपार्टमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 महीना फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी आज से, तो मस्ट कम्युनिकेट immediately thereafter with the concerned user department. Further the commission will not in any circumstances, ठीक है भाई, हाँ, एंड एनी करस्पॉन्ड, ठीक है, डीवी अपॉइंटमेंट समझ आ गया। नो रिजर्व लिस्ट और वेटिंग लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, कोई रिजर्व और वेटिंग लिस्ट नहीं आएंगी, कोई अनफिल्ड वैकेंसीज ऐसा कुछ इसमें नहीं आएगा, ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। फाइनल रिजल्ट है आपका। और कह रहे हैं रिप्रेजेंटेशन जो भी लोगों के द्वारा आ रहे हैं, जो भी आए थे आंसर की के अंदर, उसको देखते हुए इन्होंने फाइनल आंसर की मदद से ही आपका रिजल्ट बनाया है। और ये कह रहे हैं फाइनल आंसर की एज वेल एज मार्क्स ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड एंड नॉट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वो अपलोडेड विल बी अपलोडेड शॉर्टली। ठीक है भाई, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जो ये पॉइंट नंबर 10 है, ठीक है, हाँ ये वाला पॉइंट ये कह रहा है कि आपको जो भी पोस्ट मिला है, जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी, चाहे वो सिविल इलेक्ट्रिकल जो भी मिला है उसको, और जिस भी विभाग में मिला है उसके प्रेफरेंस के बेस पे मिला है और लोगों को मिल चुका है। ठीक है, अब आपको जॉबें मिल चुकी हैं। अब ये जो 1374 लोग हैं जिनको जॉब मिली है, उनको क्या हुआ होगा, जिनको भी जो विभाग मिला है उनको वहाँ से क्या है, जो भी उनका डीवी है और अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटी है उसके लिए उनको एक रिसीव होगा, एक कॉल रिसीव होगा। बेसिकली आपको अपडेट रिसीव हो जाएगा आपके विभागों की तरफ से कि आपको इधर आना है, आपको यहाँ जॉब मिल गई है। अगर लोगों को नहीं मिल रहा है तो आप लोग तुरंत उन विभागों में कॉल कर लें, उनके हेल्पलाइंस में, कि भाई हमारे को ये विभाग मिला है इस पोस्ट के लिए, तो आप बताओ अब आगे क्या होगा। ठीक है, जिन लोगों का ऐसा रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, ये चीज़ याद रखिएगा, सिर्फ 6 महीने के अंदर, जैसे आज अगर 5 जनवरी को रिजल्ट आया है तो आप मान के चलें 5 जुलाई या जून तक, यानी कि 2024 के मिड तक आप इस चीज़ को सॉल्व कर लें। आपको कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद अगर आप इस चीज़ को कह रहे हो कि यार आपने रिजल्ट दे दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है मैंने मान लिया, लेकिन मुझे कोई कॉल या कोई अपडेट नहीं आया, जहाँ पर जिस भी विभाग में मुझे जॉब मिली वहाँ से मुझे कोई अपडेट नहीं आया, तो ऐसे में आप 6 महीने के बाद नहीं कहोगे, इसके अंदर अंदर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना अगर आपको अभी तक कोई भी चीज़ें रिसीव्ड नहीं हुई हैं। ठीक है भाई, 6 महीने के बाद अगर आप कहते हो कि यार हमारा रिजल्ट आ गया था लेकिन हमें किसी ने बताया नहीं कि हमारे को इस विभाग में मिल गया, हमें बुलाया नहीं गया, तो ऐसे में वो लोगों को मैं क्लियर कहना चाहता हूँ कि आप लोग 6 महीने के बाद इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। और रही बात ये फाइनल आंसर की को यूज़ करा है आपके रिजल्ट बनाने के लिए, फाइनल आंसर की आपका अभी नहीं आया है, फाइनल आंसर की भी आएगा आपका, और प्लस आपके जो भी लोग पास हुए हैं इसके अंदर उनके मार्क्स, और जो लोग नहीं हुए हैं सभी के मार्क्स, जिन्होंने भी एग्जाम पेपर 2 दिया है सभी लोगों के मार्क्स जल्द ही एसएससी के वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे। मैं आपको इतना श्योरिटी दे सकता हूँ कि जनवरी एंड से पहले आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। यही अपडेट था आपके लिए, पूरा कट ऑफ और सारा रिजल्ट डिस्कस हो चुका है। 1374 लोगों को जॉब मिली, जितनी वैकेंसीज दी थी सारी फिलअप हो गई, वैकेंसीज पहले कम थी वो इंक्रीमेंट हुआ है उसके अंदर, तो ये आपका था रिजल्ट। ठीक है भाई, हाँ, एक बार मैं रिजल्ट आपसे थोड़ा डिस्कस करूंगा कि भाई रिजल्ट एक बार लोगों के लिए डिस्कस करें कि रिजल्ट कैसा रहा है लोगों का। देखो ये मैं आ गया हूँ एसएससी के वेबसाइट पे आने के बाद आपको रिजल्ट सेक्शन में जाना है, और इसके बाद आप जूनियर इंजीनियर पर क्लिक करते हो तो आपको अभी रिजल्ट नहीं दिख रहा। हो सकता है ये रात तक रिजल्ट आए आपका लिस्ट, कि भाई जो लोग सिलेक्ट हुए हैं फाइनल रिजल्ट के लिए आपको लिस्ट तो देना ही पड़ेगा ना, कि भाई कौन कौन लोग सिलेक्ट हुए, मतलब कि जो 1374 लोग आपने लिए हैं वैकेंसी यहाँ पर भरवा ली है, उनकी लिस्ट देनी चाहिए थी कि आप लोग सिलेक्ट हुए हो। अभी तक लिस्ट नहीं आई है, हो सकता है कि आज के ये आपको मिल जाए, यानी कि 6 तारीख से पहले पहले ही मिल जाए। जैसे ही आएगा आपको बता दूंगा। अभी तो आप देखोगे कि यहाँ पर पेपर 1 का ही रिजल्ट दिख रहा है, उसके आगे का अपडेट है ही नहीं। तो और पेपर 1 का रिजल्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया था जो लोग पेपर 2 के लिए गए थे। तो यही अपडेट आपके लिए एसएससी द्वारा अभी के लिए है। ठीक है, लिस्ट में डाल दूंगा आप लोगों को वीडियो के नीचे इन्फॉर्म करके, तो आप वहाँ से देख लेना। तो आपका रिजल्ट आ चुका। फर्स्टली मैं जो है सभी लोगों को, जो भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, अभी तो पता है नहीं कौन सिलेक्ट हुआ है, लेकिन पहले ही मैं आपको यहाँ पर एडवांस में 1374 लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ। और वो लोग
जो अभी मान के चल रहे हैं कि यार हम तो सिलेक्ट नहीं हुए, उनको पता ही है कि उनका एग्ज़ाम सही नहीं गया, या वो लोग जो भी आगे देखेंगे कि हाँ यार हम सिलेक्ट नहीं हुए, तो भाई अभी 2024 में भी भाई बहन सभी को कहता हूँ, अभी आपको एक और नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा इस ईयर का भी, उसमें शामिल हो जाना। वहाँ से आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हो। हालांकि ये सारी जॉबें गवर्नमेंट से, सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब है, मतलब कि सरकारी जॉब है। बेनिफिट तो है ही सैलरी के अलावा, और एक अच्छा लाइफ यहाँ पर लोगों को मिल जाती है, इसलिए लोग इस फील्ड में जाते हैं। मुझे उम्मीद है भाई सबको सारा कुछ समझ आ गया होगा, कट ऑफ और एक एक चीज़। फिर भी कोई डाउट लगे कमेंट में बता सकते हैं, और इस जानकारी को देश विदेश दुनिया में एक एक जगह तक शेयर करें, भारत देश के एक एक लोगों तक शेयर करें। आपके लिए ये अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए मिलते हैं आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।